नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है बेटा ईथर्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स के अंदर कंपाउंड्स क्या क्या हैं ईथर्स के, वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। तो आ जाओ इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स की अगर बात करें तो ईथर्स होते क्या हैं? तो ईथर्स होते हैं एल्केन के एल्कोक्सी डेरिवेटिव, जिसकी वजह से जितने भी ईथर्स हैं उनका आईयूपीएसी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो मान लो तुम्हारे पास कोई एल्केन है RH और तुमने इसके H को रिप्लेस कर दिया OR- ग्रुप से, तो OR- जो ग्रुप है उसको बोला जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप। तो जो कंपाउंड बन करके आएगा उस कंपाउंड को आप बोलोगे एल्कोक्सी एल्केन। जनरल फॉर्मूला हो गया ROR-। ठीक है, दिस ROR- इज कॉमनली नोन एज ईथर। ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। जितने भी ईथर से इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। इसके ऑक्सीजन के दोनों साइड होते हैं एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो आप फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं CnH2n+1O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। गॉट इट। अब ये जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है ये फॉर्मूला किससे मैच करता है? एल्कोहल से। कौन सी एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। ठीक है, तो एल्कोहल्स और ईथर से एक दूसरे के क्या होते हैं? एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे कि 2 कार्बन की एल्कोहल का नाम हो गया इथेनॉल, तो 2 कार्बन की इथाइल एल्कोहल, 2 कार्बन का ईथर जो हो गया वो बन गया आपके पास डाइमिथाइल ईथर। अब दोनों के अंदर कितने कार्बन है? 2। टोटल मिला के दोनों के अंदर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 6। और दोनों के अंदर 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6O। तो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस बेसिस पर डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो एक में OH ग्रुप है और दूसरे के अंदर ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी ईथर वाला लिंकेज है। तो दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो ईथर्स जो हैं वो क्या हैं? तो बेसिकली एल्केन के एल्कोक्सी डेरिवेटिव भी बोले जाते हैं। ठीक है, या अराइल ऑक्सी डेरिवेटिव भी बोले जाएंगे, यानी एलिफेटिक भी होंगे और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ईथर की होती है ROR। नेक्स्ट है ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। तो ईथर जो होते हैं वो जितने भी एल्कोहल हैं, कौन से वाले? मोनोहाइड्रिक वाले, उनके साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। जनरल फॉर्मूला जितने भी एलिफेटिक ईथर्स का है वो क्या है? तो वही है जो कि एल्कोहल का बताया था। आंसर है C, CnH2n+2O। बात करते हैं ईथर्स के अंदर आइसोमेरिज्म की। तो ईथर्स के अंदर आइसोमेरिज्म के अंदर अगर आ जाओ तो ईथर जो होती है वो होती है 2 टाइप की। 2 टाइप की ईथर के अंदर पहली होती है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर और दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। अब ये कैसे पता चलेगा कि सिंपल ईथर है या फिर मिक्स्ड ईथर है? तो सिंपल ईथर उसको बोलते हैं जिसका कि जनरल फॉर्मूला जो होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है ROR, और मिक्स्ड ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है ROR-। सही है, यानी कि अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप की वैल्यू सेम है तो बोलेंगे सिंपल ईथर, और अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आप बोलोगे उसे मिक्स्ड ईथर। जैसे कि CH3O CH3, ये किस टाइप का ईथर हुआ? तो ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया सिंपल ईथर। क्या बोला नाम इसका मैंने? डाइमिथाइल ईथर। सही है। और अगर मान लो ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, एक साइड CH3 है दूसरी साइड C2H5 है, तो कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? मिक्स्ड ईथर। क्या नाम हुआ इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। गॉट इट। भाई इथाइल का E पहले लिखा जाएगा, मिथाइल का M बाद में लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। आइसोमेरिज्म में ईथर की बात करें तो ईथर्स के अंदर बेसिकली चेन, फंक्शनल, मेटा, ये 3 मेजर टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर कार्बन के नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपके पास कंपाउंड है नॉर्मल ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। सही है, उसी का आपने एक चेन आइसोमर बना लिया जिसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। फंक्शनल के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो ईथर एल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल एक दूसरे के क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर्स। बात करते हैं मेटामर्स की। सही है, तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। इसके आपको बनाने हैं मेटामर्स। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो पहले आपने जो ईथर बनाया इसका, उसका नाम हो गया डाइइथाइल ईथर। सही है, यानी C2H5O C2H5। अब आपने अगला आइसोमर बनाया CH3O C3H7। ठीक है, इसका नाम हो गया मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। उसके बाद आपने अगला आइसोमर बनाया CH3O CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, यानी कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 3 आइसोमर तो ये बन गए।
तो ये तीनों कंपाउंड जो है ना वो कहलाएंगे मेटामर्स। तो मेटामर्स जो हो सकते हैं वो चेन भी हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच होगी वो डिफरेंट होगी। सही है। तो C4H10 का आपने एक बनाया C2H5 वो C2H5, दूसरा बनाया आपने CH3O सिंगल बॉन्ड C3H7। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उन्हें दोनों कंपाउंड में कंपेयर करोगे। अगर डिफरेंट हैं तो कंपाउंड एक दूसरे का मेटामर कहलाएगा, वरना कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन में आ जाओ। C2H5O CH3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर इज ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम सिमिलर तो है नहीं, ये डिफरेंट है, तो किस कैटेगरी में आ गया, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CH3O CH3O CH3 CH2OH, एक अल्कोहल है एक ईथर है, दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, आंसर है C फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईथर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम आर नोन एज, जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो क्या बोला जाता है, मेटामर्स। व्हाट इट, ईथर्स इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर सेम आर कॉल्ड, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सिमिलर है तो क्या बोलोगे उसे, आंसर इज सिंपल ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर, दैट इज ऑप्शन डी। बात करते हैं ईथर के अंदर IUPAC की। तो नोमेनक्लेचर क्या है ईथर का, तो कॉमन नाम और IUPAC दोनों संग संग डिस्कस करते हैं। पहला कंपाउंड मैंने आपको दिया CH3O CH3। अब इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या है, तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ईथर। अब IUPAC की अगर बात करोगे तो IUPAC के अंदर अगर आप देखो तो ईथर का IUPAC आपको बताया था एल्कोक्सी एल्केन, क्योंकि एक कार्बन आ रही है चेन के अंदर, तो आप इसे बोलोगे मिथॉक्सी मीथेन। उसके बाद अगला कंपाउंड मैंने आपको दिया CH3O सिंगल बॉन्ड C2H5। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, कॉमन नाम क्या हुआ इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। ऑक्सीजन के एक साइड इथाइल है एक साइड मिथाइल है, तो नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। और IUPAC की अगर बात करोगे तो एल्कोक्सी एल्केन होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, पेरेंट चेन बनेगी, बाकी OCH3 जो है वो साइड ब्रांच में आ जाएगा, तो आप उसे बोलोगे मिथॉक्सी ईथेन। तो IUPAC हो गया इसका कंपाउंड का मिथॉक्सी ईथेन। अगला कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 CH3, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसे कॉमनली क्या बोलोगे, डाइथाइल ईथर। अब अगर आप इसका IUPAC निकालोगे तो IUPAC क्या होगा कंपाउंड का, तो इसका IUPAC हो गया इथॉक्सी ईथेन। सिमिलरली अगला कंपाउंड है CH3O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक में चेन 3 कार्बन की है स्ट्रेट है तो बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, और एक में CH3 है तो बोलेंगे मिथाइल। तो क्या आंसर हुआ, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। अब अगर IUPAC की बात करोगे तो चेन लॉन्गेस्ट 3 की काउंट होगी, फर्स्ट नंबर पे मिथॉक्सी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो चेन हो गई 3 की, 1 पर अटैच हो गया मिथॉक्सी, तो नाम हो गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगला कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3 की। तो अगर आप इस कंपाउंड का IUPAC निकालते हो तो IUPAC के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की आपने काउंटिंग करी, तो 1 2 3 पर आपने इसकी काउंटिंग करी, तो कंपाउंड का जो नाम हो गया 1 2 3 पर सेकंड पर आपका मिथॉक्सी, सेकंड पर अटैच हुआ मिथॉक्सी, तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पर OCH3 बार है तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। गॉट इट। उसके बाद आपके पास अगला कंपाउंड है, चेन के अंदर टोटल मिला के कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो तो कितने कार्बन की बनेगी। अब ये जो ईथर है ये 3 डिग्री टाइप की ईथर है, इसमें एक पार्ट है टर्शी ब्यूटाइल का, एक पार्ट है मिथाइल का, तो नाम हो गया टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। काफ़ी कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। अब अगर IUPAC की बात करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 3 कार्बन की, सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी बार है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल बार है, तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट। उसके बाद अगला कंपाउंड है एरोमेटिक ईथर के अंदर, तो इस कंपाउंड को कॉमनली बोला जाता है एनीसॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नाम जो है वो है एनीसॉल। इसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर IUPAC की बात करेंगे तो इस कंपाउंड का IUPAC है मिथॉक्सी बेंजीन। IUPAC क्या हुआ, मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन एनीसॉल जो है वो ज़्यादा चलता है इसके अंदर। उसके बाद अगला कंपाउंड है बेंजीन पे अटैच हो OC2H5 का ग्रुप, तो आप इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, तो आप इस कंपाउंड को बोलोगे फेनिटॉल। कॉमनली इसे फेनिटॉल बोला जाता है, वैसे बोला जा सकता है इथाइल फिनाइल ईथर।
और अगर IUPAC की बात करोगे तो उस कंपाउंड का IUPAC क्या होगा? तो इस कंपाउंड का IUPAC होता है एथॉक्सी बेंजीन। गॉट इट? क्वेश्चन में आ जाओ। तो ईथर का जो IUPAC नेम है वो क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। गॉट इट? उसके बाद व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी कुछ देर पहले बताया था 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। तो सही आंसर क्या हुआ? 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? वैसे तो इसका नाम फेनिटॉल है, लेकिन अगर कॉमन नाम निकालते हैं तो क्या बोलोगे? एथॉक्सी। IUPAC निकालते हो तो क्या बोलोगे? एथॉक्सी बेंजीन। गॉट इट? ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ईथर की? तो ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी ईथर्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन के कंपैरेटिव हायर होता है, लेकिन अल्कोहल के कंपैरेटिव इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। जितने भी ईथर्स हैं वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। डाइपोल मोमेंट ईथर का लगभग 1.18 डिबाई के इक्वल होता है। कुछ ईथर्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। यूजेस के अंदर डाइथाइल ईथर का जो कॉमन यूज़ है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, गगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के काम में आता है, एज अ पावरफुल रेफ्रिजरेंट होता है। इसके अलावा अगर डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर को आप यूज़ करते हैं तो इसका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को बोला जाता है नेटेलाइट, जो कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बोला जाता है एज अ फ्यूल। गॉट इट?